ये हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव हैं और उनके साथी है जो जयपुर से आए हुए हैं। तो इनको सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चों को भी हमको लगातार रंग भरने की ज़रूरत है अपने धर्म के प्रति। यहाँ पर देखिए, जो कि जमड़िया रातों में जो प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, इस प्रार्थना सभा में इन बच्चों को कितना बेहतरीन तरीक़ा से जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया गया और अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने जो सरना समाज है उस सरना समाज के प्रति किस तरह से सोच और हाव भाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको जो सिखा रहे हैं उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से बहन लोग काम करते रहें और इनको और खुद को ऐसा एक जीवन में आप पेश करें ताकि बच्चे भी उन्नति करें, आप भी उन्नति करें और समाज में एक उन्नत समाज, समृद्धि समाज और अच्छा समाज बनते हुए सबके हित और पूरा समाज के एक दूसरे के सहयोग और मदद के लिए हम लोग आगे आएँ। तो इन बच्चों को तो मैं चाहूँगा कि आपको किस तरह से आप प्रेरित हो रहे हैं, किस तरह से आप जानना चाह रहे हैं, किस तरह से आप इनके प्रति सोच विचार हो रहा है, थोड़ा सा ज़रूर कमेंट्स करके बताने का प्रयास करना, ताकि इन बच्चों को और इन बच्चों को जो सिखा रहे हैं हमारे बहन लोग, उन बहनों को भी अच्छा लगेगा। तो समाज आज बहुत तेज़ गति से सरना समाज के लोगों में एक धर्म के प्रति जागृति है और बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो जागृति नहीं कर पा रहे हैं या जागरण नहीं हो पा रहे हैं। तो उन दोस्तों से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने और लौट आएँ, क्योंकि हम लोग का बहुत सारे दुख हुआ, तकलीफ हुआ, परेशानी हुआ, बहुत सारे पीड़ित हुए। आज अपने ही धर्म को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने ही धर्म से हमारा एक तरह से नफरत सा हो गया। एक तरह से अपना धर्म जो सरना में जा रही है उसके प्रति ये सरना में जा रही हैं, इस प्रकार से भाव विचार रखते हैं और अपने आप को समझदार समझते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, माता बहनों से मैं कहना चाहूँगा, इसी तरह से प्रोग्राम बनाएं और सुंदर सुंदर संदेश दें और सुंदर सुंदर माहौल बनाने का प्रयास करें। संदेश से ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं, बताने से लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को एक जो अगुवाई तो कर रहे हैं लेकिन कहते कुछ है करते कुछ हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि इस तरह से माहौल बनाया जाए और उस माहौल में ना आने वाले व्यक्ति लोग भी आएंगे, नहीं आने वाले लोग भी आएंगे, ईर्ष्या करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आने का प्रयास करेंगे। चलो किस तरह से होता है, क्यों इतना होता है, कितना इतना भीड़ हो रहा है। तो यहाँ जो बच्चे हैं, इन बच्चों में अपने समाज के प्रति एक चेतना, समाज के प्रति एक सोच और समाज के प्रति एक तरह से प्यार डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इन बच्चों के पास में जिस तरह से हम डालना चाहेंगे, जिस तरह से बनाना चाहेंगे, उसी तरह से हमारे बच्चे होंगे। तो ऐसे बच्चे बहुत आज्ञाकारी भी होते हैं। जो बच्चे धर्म की राह पर चलते हैं, धार्मिक स्थान में जाते हैं और धर्म को पकड़ कर रखते हैं, वो बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, नटखट नहीं होते हैं, बदमाशी नहीं करते हैं, माँ का आज्ञाकारी होते हैं, समाज को समझते हैं। समझना शुरू हो जाता है कि हम सरना समाज के हैं, हम सरना परिवार के हैं, हमारे माँ बाप क्या है, हमारे माँ बाप किस तरह से शिक्षा दिए और किस तरह से हमारे अपने समाज के एक एक व्यक्ति को अपने समझते हुए ये विश्व में जितने भी इंसान है उस इंसान के प्रति भी प्रेम भाव पैदा करते हैं। और जो बच्चे केवल और केवल पढ़ाई करते हैं, केवल एजुकेशन लेते हैं और मम्मी पापा लोग भी उनके बहुत सारे नंबर आए, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर बने, इस प्रकार से भाव लेके जब केवल पढ़ाई की तरफ ही अग्रसर करते हैं तो ऐसे बच्चे मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हैं। अगर सुनते भी होते हैं लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे मम्मी पापा से कटने लगते हैं।
साथ साथ में जब उनका विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है, तो मम्मी पापा से तो बिल्कुल ही कट जाते हैं, क्योंकि उनको हम लोग संसार के जो किताबी ज्ञान तो दिए, नॉलेज तो दिए, लेकिन जो एक्चुअली रियल में धर्म के प्रति या अपने माँ बाप के प्रति जो ज्ञान और भाव डालना चाहिए वो डाल नहीं पाए, भाव नहीं डाल पाते हैं। इसीलिए बच्चे मम्मी पापा का बातें नहीं सुनती है या नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने बच्चों को जरूर सरना स्थान बनाएं, पूजा प्रार्थना जहाँ पर होता है अपने सरना का वहाँ पर लाएं और बच्चों को इसी तरह से सिखाने का और बताने का प्रयास करें। आपके और आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो जाएंगे। तो चलिए मैं इतना ही बात बोल कर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय राम।